ये मनोरंजन की रात होनी थी, लेकिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर जो कुछ भी सामने आया वो मनोरंजन से बढ़कर था। क्या आपने सुना? तनाव, गुस्सा, ये स्पष्ट है। कल्पना कीजिए, लाखों लोग देख रहे हैं कि कैसे एक पारिवारिक झगड़ा सबसे सार्वजनिक तरीके से सामने आता है। हम क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती और बिग बॉस की प्रतियोगी फरहाना भट्ट से जुड़े एक चौंकाने वाले मामले के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिर्फ रियलिटी टीवी नहीं है, ये कच्ची बिना फिल्टर की भावना है जो दुनिया को देखने के लिए बाहर निकल रही है। आगे जो होगा वो आपको चौंका देगा, क्योंकि जो बातों के युद्ध के रूप में शुरू हुआ वो शारीरिक, आक्रामक और अविस्मरणीय हो गया। ड्रामा एक मामूली घटना से शुरू हुआ। फरहाना के पैर एक मेज पर थे, लेकिन सतह के नीचे हफ्तों से आक्रोश, ईर्ष्या और बिग बॉस के घर में जीवित रहने के लिए एक बेताब लड़ाई चल रही थी। मालती ने फरहाना से अपने पैर हटाने के लिए कहा, एक साधारण अनुरोध जिसका जवाब अवज्ञा से दिया गया। मोड़, फरहाना टस से मस नहीं हुई, एक जानबूझकर उकसाने वाला कृत जिसने मालती को क्रोधित कर दिया। हवा में अनकही दुश्मनी की चिंगारी थी। आप हर गुजरते पल के साथ तनाव को महसूस कर सकते थे। और फिर ये हुआ, मालती ने सारा नियंत्रण खो दिया और हमला कर दिया। उसने मेज पर लात मारी, फरहाना पर निर्देशित एक जोरदार आक्रामक कृत। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। लेकिन रुकिए, असली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि लात के बाद इस झगड़े की एक गहरी अंधेरी परत सामने आई। ये सिर्फ एक मेज के बारे में नहीं था, ये शक्ति, सम्मान और 15 मिनट की प्रसिद्धि के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं इसके बारे में था। इसके बाद जो मौखिक लड़ाई हुई वो क्रूर थी। फरहाना, जो कभी पीछे नहीं हटती, ने अपमान के साथ पलटवार किया, मालती के मूल्य और दुनिया में उसकी जगह पर सवाल उठाया। मालती ने पलटवार करते हुए कहा कि फरहाना सड़कों पर रहने वालों से भी बदतर है। अपमान व्यक्तिगत थे, जो उनकी असुरक्षाओं में गहराई तक उतर गए। फरहाना ने मालती पर ध्यान आकर्षित करने, प्रासंगिक बने रहने के लिए ड्रामा रचने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मालती ने फरहाना पर अपमानजनक होने और जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। बहस बढ़ती गई, हर शब्द एक हथियार था, हर अपमान एक प्रहार था। ये अहंकार और महत्वाकांक्षा से प्रेरित हमले और बचाव का एक दुष्चक्र था। कल्पना कीजिए कि आप उस घर में हैं, कैमरों से घिरे हुए हैं, ये जानते हुए कि आपके हर शब्द, हर कार्य को लाखों लोग देख रहे हैं। प्रदर्शन करने, मनोरंजन करने, खेल में बने रहने का दबाव बहुत अधिक है, और उस दबाव वाले माहौल में रिश्ते टूट सकते हैं, गठबंधन टूट सकते हैं, और यहाँ तक कि सबसे करीबी दोस्त कट्टर दुश्मन बन सकते हैं। कैमरों ने फरहाना के आंसू भरे कबूलने को कैद कर लिया, जिसमें मालती के कार्यों पर उसे हुई चोट और अपमान का पता चला। उसने दावा किया कि वो हमेशा अपने पैर मेज पर रखती है और मालती जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी। किसी को राष्ट्रीय टेलीविजन पर इतना कमजोर, इतना उजागर देखना मुश्किल है। दूसरी ओर मालती ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए और फरहाना पर जानबूझकर अपमानजनक होने का आरोप लगाते हुए अपना पक्ष रखा। उसने दावा किया कि फरहाना जानती थी कि उसे मेज पर किसी चीज तक पहुंचने की जरूरत है, और उसने द्वेष से अपने पैर हटाने से इनकार कर दिया। आप किस पर विश्वास करते हैं? यहाँ असली त्रासदी एक संभावित दोस्ती का विनाश है। ये दो मजबूत, बुद्धिमान महिलाएं हैं जो अलग परिस्थितियों में सहयोगी हो सकती थीं, लेकिन रियलिटी टीवी की गला काट दुनिया ने उन्हें प्रतिद्वंदियों में बदल दिया, उन्हें जीवित रहने की लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। और दाव ऊंचे हैं। फिनाले के करीब आने के साथ हर चाल महत्वपूर्ण है। हर गठबंधन, हर विश्वासघात, हर अपमान, जीत और हार के बीच का अंतर हो सकता है। और इस खेल में कोई नियम नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। शीर्ष पर पहुंचने के लिए लोग किस हद तक जाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। आपके क्या विचार हैं? इस पागल बिग बॉस लड़ाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें। क्या मालती के कार्य उचित थे? क्या फरहाना जानबूझकर उसे उकसा रही थी? अपनी आवाज उठाओ।
लेकिन सवाल बना रहता है, ये घटना रियलिटी टीवी की प्रकृति के बारे में क्या कहती है? क्या ये शो सिर्फ हमारे समाज का प्रतिबिंब है या वे सक्रिय रूप से हमारे मूल्यों को आकार दे रहे हैं? क्या हम संघर्ष और ड्रामा से मनोरंजन करते हैं या हम इसके प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं? सच्चाई ये है कि रियलिटी टीवी अक्सर मानवीय स्थिति के प्रति हमारी जिज्ञासा का फायदा उठाता है, हमारी खामियों, हमारी कमजोरियों और हमारी अंधेरी इच्छाओं को दर्शाता है। ये समाज के सामने एक दर्पण रखता है जिससे हमें अपने बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इसमें रियलिटी को हेर फेर और विकृत करने की भी शक्ति है। ऐसी कथाएं बनाना जो बताने के बजाय मनोरंजन करने के लिए डिजाइन की गई हैं। संपादन, संगीत, कैमरे के कोण सभी मिलकर ड्रामा और उत्साह की बढ़ी हुई भावना पैदा करते हैं। और इस निर्मित वास्तविकता में पात्रों के पीछे के वास्तविक लोगों को देखना आसान है। ये भूलना आसान है कि ये भावनाएं, सपने, आशाएं और डर रखने वाले व्यक्ति हैं। मालती और फरहाना के बीच की ये घटना रियलिटी टीवी की मानवीय लागत की एक गंभीर याद दिलाती है। ये एक अनुमानित है कि ग्लैमर और मनोरंजन के पीछे असली लोग हैं जिनके जीवन प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी प्रतिष्ठा खराब हो रही है, जिनके रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे हम इन शोज को देखना और उनका आनंद लेना चाहते हैं, आइए हम उनके प्रभाव के बारे में भी सचेत रहें। आइए हम उन कथाओं के प्रति क्रिटिकल रहें जो हमें प्रस्तुत की जा रही हैं। और आइए याद रखें कि ड्रामा और संघर्ष के पीछे असली लोग हैं जो हमारी सहानुभूति और समझ के पात्र हैं। ये सिर्फ दो महिलाओं की लड़ाई की कहानी नहीं है। ये अहंकार, महत्वाकांक्षा और प्रसिद्धि की मानवीय लागत की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो रियलिटी टीवी की प्रकृति और हमारे समाज पर इसके प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। इस घटना का नतीजा अभी सामने आ रहा है। क्या मालती को उसके कार्यों के लिए दंडित किया जाएगा? क्या फरहाना बदला लेगी? क्या उनका रिश्ता कभी ठीक हो पाएगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, इस घटना ने खेल को बदल दिया है। इसने दाव बढ़ा दिया है, प्रतियोगिता को तेज कर दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि बिग बॉस के घर में कुछ भी संभव है। दर्शकों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम सूचित रहें और शामिल रहें। हमें खेल में मौजूद गतिविधियों, कार्यों के पीछे की प्रेरणाओं और किए जा रहे विकल्पों के परिणामों को समझने की जरूरत है। और हमें रियलिटी टीवी शोज को व्यक्तियों को प्रस्तुत करने के तरीके और हमारे समाज पर उनके प्रभाव के लिए जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। हम बस पीछे बैठकर ये नहीं देख सकते कि ये शो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और हमारी भावनाओं को मैनिपुलेट करते हैं। हमें बेहतर की मांग करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? मुझे नीचे कमेंट्स में अपनी भविष्यवाणियां बताएं। बिग बॉस क्या कठोर कदम उठाएंगे? क्या कोई उन्मूलन होगा? ये सब और बहुत कुछ ब्रेक के बाद। याद रखें, रियलिटी टीवी मनोरंजन का एक रूप है, लेकिन ये हमारे समाज का प्रतिबिंब भी है। और अगर हम इन शोज को बनाने के तरीके को बदलना चाहते हैं तो हमें उन्हें उपभोग करने के तरीके से शुरुआत करने की जरूरत है। सूचित रहें, व्यस्त रहें और क्रिटिकल बने। रियलिटी टीवी को आपको डिफाइन ना करने दें, रियलिटी टीवी को डिफाइन करें। और अगली बार तक और अधिक चौंकाने वाले खुलासों और अविस्मरणीय मोमेंट्स के लिए बने रहें।